इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हमारे साथ बिरसिंहपुर की जानी मानी समाज सेविका और जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप की बहुत कम उम्र है, लेकिन इसके बाद भी आपने जिस तरह से राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपनी जगह बनाई है, वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। और लगातार नगर में इस विषय की चर्चा भी होती। इसके पहले भी कई महिलाएं आई, पर मुझे लगता है कि जो ज्योति सोनी ने अपनी जगह बनाई है वो नहीं बना पाए। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो अपना पिछलग्गू बनाना चाहते हैं, जो ज्योति सोनी को ये चाहते हैं कि ये अगर उभर रही हैं तो न उभरे। ऐसा नगर में एक चर्चा का विषय होता है और शायद उससे कई बार ये हतोत्साहित हो जाती हैं। पूछेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं मन में। पहले तो ज्योति जी, आपका स्वागत है विशाल खबर में। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति सोनी बड़े घराने से हैं। एक तो सोनी परिवार, तो पर्याप्त सोना चांदी और सारी चीजें होने के बाद शिक्षा, एक तो आप पढ़ी लिखी हो ना, मुझे लगता है, जो मैं जानता हूं कि आप पीएससी की तैयारी कर रही हैं या कर रही थी। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य हुआ? राजनीति में ज्यादा पैसा है क्या? यहाँ पर बात पैसे को लेकर तो नहीं है। जो मेरे मन में है कि मुझे लोगों की सेवा किस तरह करनी है। मैं पढ़ाई अभी भी कर रही हूँ, पीएससी की तैयारी मेरी चल रही है। हालांकि मेरे को लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में रहना, उनकी बातें सुनना और उनके समाधान करना, जो मेरे लेवल का काम होगा कि मुझको कैसे उसका समाधान करना है, उनकी समस्या को सुनना है, उसके लिए मैंने राजनीति पर ज्वाइन किया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसे, क्योंकि पैसे के लिए मैं वैसे भी घर से संपन्न हूँ और मुझे पैसे जैसी कोई भी लालच नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है बढ़ना चाहिए आगे। और जो आप इतनी मेहनत राजनीति में कर रही हैं, आपको लगता नहीं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करती तो आज कोई बड़ा पद होता आपका? बिल्कुल, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इन 5 सालों में जितना मैं लोगों के मतलब बीच में काम कर रही हूँ, उस तरह से मेरे को उतना उसका फीडबैक नहीं मिल रहा है। मतलब सामने कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि हाँ चलो, पीठ पीछे, हालांकि हो सकता है कि अच्छा बोल भी रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने राजनीति में नहीं किया होता तो 5 साल में आज मैं आईएएस ऑफिसर तो हो सकती थी। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, 10th बोर्ड में मैंने 86% अचीव किया था। तो ऐसे लगातार मुझको बहुत सारे ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में मुकाम हासिल हुए हैं। फिर भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया ताकि लोगों के बीच में मैं रह सकूं। जो लोग भटक रहे हैं कि आज इसके पास जा रहे हैं, कल उसके पास, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसलिए मैं इसमें आई हूँ राजनीति में कि शायद मैं उनका किसी भी काम आ सकूं। बस इसी कारण से मैंने ये ज्वाइन किया। अभी क्या दायित्व है भारतीय जनता पार्टी में? इसके पहले क्या था? पूर्व में मेरा दायित्व महिला मोर्चा का, सबसे पहले जब मैं शायद 2019 शुरुआत कैसे हुई? जी 2019 में जब मैंने एंट्री की थी इसमें, जब मैं शुरुआत में इस पार्टी को ज्वाइन किया मैंने, तब तो मुझको बीजेपी का ABCD का A भी नहीं पता था। और ऐसा लगा कि खुशी हुई लोगों के बीच में जाकर और काम कर कि मतलब कैसे लोग अपनी बात रखते हैं, कैसे बड़े बड़े नेता लोग सबकी बात सुनते भी हैं, करते भी हैं उस चीज को। तो इसलिए मैंने जब सुना तो मेरे को लगा कि चलो भाई कर लेते हैं, अच्छा लगता है ये सब चीजें करने में, चॉइस है अपनी उस चीज में थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और 2019 में सबसे पहले मुझे महिला मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। और चूंकि उपचुनाव चल रहा था उस टाइम पे काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, तो मुझे ये लगा कि चलिए कुछ अगर पद मिलता है। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट मुझे मंडल अध्यक्ष ही बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद 2 साल के बाद ही, या शायद 1 साल के बाद ही, मुझे मंडल का मेन बॉडी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिर वो ग्रेट अचीवमेंट हो गई कि चलो भाई बढ़ रहे हैं, अच्छा लगा। फिर देन अभी जो है मेरा प्रेजेंट में वो भाजपा से, महिला मोर्चा से जिला मंत्री हूँ मैं। और आगे अब जैसा भी जो होगा वो आप लोग के सामने। जो चर्चा का विषय है कि जिले का दायित्व जो है, तो यहाँ बहुत सी महिलाएं पहले भी काम की, जिले का दायित्व उनको नहीं मिला। ज्योति सोनी ऐसा क्या की कि उनको सीधे जिला का दायित्व दे दिया गया बहुत कम समय में? क्योंकि देखिए, आप ये बात तो अच्छे से जानते होंगे कि मेरी 4 साल की बेटी, और मेरे को लगता है जब मैंने ज्वाइन किया तो साल भर की ही थी। तो मेरी सासू माँ चूंकि बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थी भाजपा से, अच्छा। और वो ये काम नहीं कर पा रही थी एज के कारण, और कुछ डायजीज मतलब बीमारियां उनको घेर ली थी। तो इस कारण उन्होंने कहा कि तुम मेरी जगह जाओ। मैं लोगों के बीच में गई, मैंने देखा कि मतलब क्या कर सकते हैं अपन इस क्षेत्र में, कोई भी अगर छोटी सी मदद कर सकते हैं तो करें। तो वहां से मुझको ऐसा लगा कि चलो
करते हैं। फिर बच्चे छोटे होने के बावजूद, सोचिए मेरे 1 साल की बेटी थी उस टाइम पे, और फिर देन 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरा बेटा हुआ, अभी वो प्रेजेंट में 4 साल का है। फिर भी बराबर, चाहे दिन हो रात हो, कोई भी किसी भी मौसम में अगर मेरे लिए कॉल आ गया है कि आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो मैं घर का काम हो कुछ भी हो, मैं मैनेजमेंट करके और पहुँच जाती हूँ। शायद यही वजह हो कि मेरे को वहां तक पहुंचाया गया है। आगे ज्योति सोनी कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं और अभी पढ़ रही हैं क्या? आगे का क्या प्लान है? मेरी पढ़ाई मैं पन्ना से हूँ, पन्ना के देवेंद्र नगर से, और वहाँ से मैंने। अच्छा, मूल निवास आपका जो मायका है वो पन्ना देवेंद्र नगर है? देवेंद्र नगर में रहती हूँ, हालांकि मैं हूँ मुड़वारी की। अच्छा, मुड़वारी ग्राम है मेरा, और मैं हमेशा बिरसिंहपुर ससुराल है आपकी? जी, बिरसिंहपुर ससुराल है, और मैंने वहाँ से 10th-12th पार किया, और फिर देन यहाँ मेरी शादी हो गई 19 ईयर में। 19 साल में शादी होने के बाद सारी पढ़ाई मेरे पतिदेव जी ने कराई है, तो सभी को पता है कि उन्होंने ही पूरा सपोर्ट किया है। और फिर मैंने यहाँ से BSc किया मैथ से, और अभी MSc चल रहा है मेरा, और PSC की तैयारी तो परमानेंट चालू ही है। MSc भी मैथ से? जी, है ना? जी, बिल्कुल। अभी आगे और पढ़ना है कि मैंने दोनों चीजें कैसे, राजनीति भी और पढ़ाई भी, तो मैंने दोनों में मन लग रहा है कि अब राजनीति से थोड़ा सा मन उब रहा है? अभी कुछ हाल ही पहले जो भी चुनाव हुआ था, उस टाइम का जो रुझान था, और मैं वहीं आने वाला था, पर आप बता रही हैं, लोगों का समर्थन जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं छोड़ सकते अभी ऐसे, क्योंकि मतलब इतने कम समय में, जहां मेरे को जिस जगह आए हुए मुझको खुद 7 साल हुआ है, 7वां साल स्टार्ट हुआ है, और ऐसी जगह पे अगर मुझको ऐसा वार्ड चुन के दे दिया जाए जहां से मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरे को कोई वहां जानता होगा, कि मैं किसी को जानती होंगी। हालांकि मेरे को जानते थे कुछ लोग, क्योंकि वो मीडिया से जुड़े थे, तो मैं हमेशा फेसबुक वगैरह में अपडेट रहती हूँ, तो वो लोग जानते थे। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। 10 दिन में कोई बंदा मेरे साथ नहीं था, किसी ने भी जो सपोर्ट जैसा किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग गए, और इतने कम समय में 10 दिन में 2-2 घंटे भी काम करके अगर 140 लोगों का सपोर्ट मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि मुझे राजनीति करनी चाहिए अभी। बिरसिंहपुर में राजनीति से जोड़ने का श्रेय आप किसको देंगी? कौन था ऐसा व्यक्ति जो आपको राजनीति में लाया? राजनीति में लाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी सासू माँ को धन्यवाद दूंगी। हालांकि आज वो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन पहला कदम उन्होंने बढ़ाया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि पढ़ी लिखी हूँ तो थोड़ा बहुत काम लोगों के बीच में ऐसे कर सकती हूँ कि अगर कुछ लिखना है, पढ़ना है। टॉपर्स में थे हम लोग, देवेंद्र नगर में टॉपर्स में थे, तो मेरे को ये लगा कि चलिए लिखने पढ़ने वाला काम। अब मुझे क्या पता था कि ऐसा दायित्व ही दे दिया जाएगा कि मुझे आगे काम करना ही पड़ेगा। मैंने तो नॉर्मल ऐसे सोचा था, लिखने पढ़ने का काम रेखा दीदी के साथ करूंगी। फिर उपचुनाव के बाद मेरे को जिस तरह मिलता गया, तो मैंने उस तरह काम करते गई, बस हो गया। ज्योति सोनी पूर्व मंडल अध्यक्ष यहाँ के थे भारतीय जनता पार्टी के, परशुराम गुप्ता जी उनके बड़े नजदीक मानी जाती हैं, और कही जाती हैं कि उन्होंने ही राजनीति में लाया, उन्होंने समर्थन किया। पर बाद में ये भी चर्चा का विषय हुआ कि परशुराम गुप्ता जो है राजनीति में तो ठीक है लाए, जो चर्चा का विषय था, लेकिन जब इनका कद बढ़ते हुए देखा तो वो ऐसा लगा कि जैसे वो नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े। ये चर्चा का विषय, ये मैं नहीं कहता हूँ, जनता कह रही है। वास्तव में सच है? आप कैमरे के सामने बोल सकते हैं कि हिम्मत नहीं हो रही बोलने की? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि परशुराम जी की वजह से मतलब मेरा कद गिराने की कोशिश, वो सब मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या हुआ था जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, तो उन्होंने उपचुनाव में मेरी काफी मदद की। जैसे कोई आया उनसे मिलवाना, और कैसे उनको सम्मान देना, तो सम्मान में मेरा नाम बोलना कि आप जाकर सम्मान करिए। तो वहां से मेरे को थोड़ा अंदर से एनर्जी महसूस हुई। अगर चुनाव की बात की जाए कि चुनाव में जो कुछ भी हुआ, तो उनमें मुझको नहीं लगता कि परशुराम जी का कोई दोस्त था या उनकी वजह से मेरा गलत रिजल्ट आया है। उनको भी घुमाया गया था, वो भी एक घूमे हुए थे। और जहां तक मेरा मानना है कि मैंने जितनी बार उनसे मदद ली है, तो उन्होंने एक छोटी बहन की तरह मेरी मदद की है। नगर में ये चर्चा का विषय था कि ज्योति सोनी को जबरदस्ती वो दिया गया, चूंकि जिला मंत्री हो गई। परशुराम गुप्ता जी बस नहीं, जो लगातार चर्चा का विषय, बहुत से यहाँ के जो नेता हैं या कि जो भी महिला नेता हैं, नेत्रियां हैं जो पहले से काम करें, तो ये चर्चा का विषय था कि जानबूझ करके ज्योति सोनी को वो वाला वार्ड दिया गया जहां कभी भाजपा जीती ही नहीं। और चूंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं वहां जो भाजपा एंटी है, मतलब कांग्रेसी हैं या कि और भी कोई ऐसे, तो जानबूझ करके दिया गया। और ऑन कैमरा तो नहीं, पर ऑफ कैमरा ज्योति सोनी भी ये कहते हुए लोगों से मिली, ऐसा जो मैंने सुना। कितनी सच्चाई है इस बात पे? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मुझे उस वार्ड से टिकट नहीं, मैंने जो फॉर्म फिल किया था और फॉर्म भरा था, आवेदन दिया था अपना, तो मैंने 8 वार्ड से दिया था और उसको पूरा भर के जमा भी किया था। उसके साक्षी भी हैं कुछ लोग, उनका नाम मैं किसी भी तरह नहीं लूंगी। मेरे को पसंद नहीं है कि मैं उन लोगों का नाम लूं जो मेरे पीछे
कुछ भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उससे भी मेरा नाम ही होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। और दूसरी बात क्या है कि उस चुनाव वहां से मेरे को चुनाव लड़ना नहीं था, वार्ड नंबर 8 से मेरे को लड़ना था, या कि मेरे को 6 से दिया जाता। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को ये मानना था कि इतनी कम उम्र में ये मतलब ना समझ है या ऐसा कुछ उनका मानना, इसलिए उन्होंने वहां से मेरे को टिकट दिलवाया कि ये हारेगी। ये एक मिनट, ये असामाजिक तत्व जो है आपके भाजपा के अंदर के भाजपा के नेता ही हैं या कि कोई और है, ये भी बता दीजिए। देखिए, आपके द्वारा वैसे भी उन तक बात मेरी पहुंचेगी और वो समझ जाएंगे कि मैं किन के बारे में बोल मैं रही इसलिए हूँ। कह रहा हूँ कि इशारों पे आप कह सकती हैं। कुछ हमारे पार्टी के लोगों ने भी ऐसा किया और कुछ अदर लोगों ने भी जो किसी तरह हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, हालांकि वो दिखाते जरूर है कि हमारी पार्टी में है, लेकिन वो दूसरे कामों में भी नगर के लोग हैं कि जिला के लोग हैं? वो नहीं, जिले के तो कोई भी नहीं, नगर के ही है। बिल्कुल नगर के ही लोग लगे हुए थे कि ऐसा इसका मतलब इसकी जो एक पहुंच हो रही है या लोगों तक इसके मन तक पहुंचना कैसे संभव हो पा रहा है, इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। ऐसा संभव हो नहीं पाया। अभी भी उस वार्ड के लोग आते हैं मेरे पास और काम करती हूँ मैं उनको उसी तरह। ज्योति सोनी यहाँ की जो पहले से काम कर रही है महिला नेत्री, उनको अपनी प्रतिद्वंदी मानती हैं कि अपनी मित्र मानती हैं, या कि वो आपको प्रतिद्वंदी मानती हैं कि मित्र मानती हैं? आप मानती हैं कि वो मानती हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं किसी तरह उनको अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ और आज भी कुछ भी उनका घरेलू फंक्शन होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं उसी तरह जैसे पहले जाती थी वैसे अभी भी हर चीज में शामिल होती हूँ। और रही बात कि मैं मानती हूँ तो मैं नहीं मानती, हाँ उनके मन में अगर कुछ है तो वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी को बढ़ते देखना थोड़ा सा तो अंदर लगता ही है, कोई भी होर से लगेगा, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि इसका एज फैक्टर में कितना फर्क है, इसकी एज में कितना फर्क है। अगर हम उनसे बेटर काम कर रहे हैं या लोगों के बीच में ज्यादा अच्छे से पहुंच पा रहे हैं तो उनको खुशी होनी चाहिए कि हमारी छोटी बहन, और फिर तो हम उनकी लड़की की एज की भी नहीं है, उनसे भी छोटे ही हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। तो ये बात आप रेखा मैडम को तो नहीं कह रही जो पूर्व से हैं यहाँ, और चर्चा का विषय भी था कि कुछ दिनों तक ऐसा हुआ कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं था, एक दूसरे को, जो मैं जानता हूँ, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, और अगर उनके मन में होगा भी तो वो गैवीनाथ भगवान जानते हैं, मैं तो नहीं कह सकती कंफर्म कि ऐसा है। और मैंने जब भी उनको किसी भी चीज में बुलाया है, कुछ भी किया है, तो वो बराबर शामिल हुई हैं। और मेरे से ही अगर कोई गलती हुई हो तो आपके माध्यम से मैं उनको माफी मांग रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ किया कि मेरे को लगे। माफी तो ठीक है, नम्रता है, ये सहजता है, पर ये चूंकि चर्चा का विषय था इसलिए हमने प्रश्न पूछा। दूसरा मेरा एक प्रश्न ये है कि ज्योति सोनी को ये लगता है कि यहाँ के कुछ या बहुत से ऐसे लोग हैं क्या कि जो ज्योति सोनी को समझ रहे हैं, शायद वो नहीं है ज्योति सोनी, या कि वो समझना नहीं चाहते, कुछ और समझना चाहते हैं और आप उनको समझा नहीं पा रही? इस बात का मेरे पास जवाब उतना अच्छा है नहीं। और मैं जो लोगों को समझाना चाहती हूँ, मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नेता हो तो नेता से पहले आप सेवक बनो। सेवक बन के अगर आप काम करोगे तो आपको नेता कहलाने या खुद से कहने, क्योंकि मैं नेता हूँ, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों का सब ढंग से काम करोगे, उनकी बात को सुनोगे, उनके सामने समाधान करोगे, तो आपको ये बात बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इस क्षेत्र का नेता हूँ, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो मैंने भी ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शायद ही लोग मुझको समझ पाए। कुछ लोग नगर में कोई ऐसे लोग हैं जिनका आप नाम लेना चाहती हैं, नहीं भी लेना चाहती, वो ऐसे हैं क्या कि जो ज्योति सोनी को बढ़ने नहीं देखना चाहते, बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? जी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बाकी मैं उनका नाम किसी भी तरह नहीं लेना चाहती। क्या संदेशा देंगी विशाल खबर से उन लोगों, तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें, आप कह सकती हैं? मैं उन लोग को यही कहना चाहूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति से कि हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, काल के कपाल पर लिखती मिटाती हूँ, गीत नया गाती हूँ, गीत नया गाती हूँ। बस तो ये गीत चलता रहेगा ऐसे ही? बिल्कुल, मैं ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहूंगी, और जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाएगा, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस जाति धर्म विशेष का है, मुझको इससे फर्क पड़ता है कि उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कितना है, और मैं उसको पूरी तरह जितना संभव हो पाएगा निर्वाहन करूंगी। ज्योति सोनी किसी को प्रतिद्वंदी मानती है अपना नगर में, कि किसी को नहीं मानती, या कि आपको कोई अपना प्रतिद्वंदी मानता? मैंने तो अभी यहाँ बिरसिंहपुर में रहकर ऐसा 7 सालों में मेरे को नहीं लगा कि ऐसा कोई मैं जिसको बोल सकूं कि हाँ ये मेरा प्रतिद्वंदी है, तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ। और बाकी लोगों की सोच जैसा सोच रहे होंगे वैसा ही होगा आगे भी। मेरे मन में एक और प्रश्न चल रहा है, सबसे अच्छा माहौल क्या रहा राजनीति में आने के बाद, जब बड़ी खुशी हुई हो कि आज मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, और सबसे दुखद मामला क्या रहा होगा आज तक की राजनीति का, जब लगा होगा कि यार मैं कहाँ से आ गई, वही ठीक था मेरा कॉलेज और मेरा विद्यार्थी जीवन? अगर
ये बात का उत्तर देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जब लोगों के बीच में मुझको सम्मान मिलता है, जी। मैं अगर किसी भी जगह पर गई तो वहाँ के लोगों को नज़रिया मेरे को देखने का और मुझे एक सम्मान जो मिलता है तो वो देखा जाए तो वो मेरा सबसे खुशी का पल था। ये सब देखते हुए भी कि मेरा घर गृहस्थी सब बिगड़ रहा है राजनीति में रहकर, फिर भी मैं अगर उस चीज में थोड़ा सा भी खुशी महसूस कर रही हूँ तो उस सम्मान की वजह से। तो जो लोग मेरे को सम्मान दे रहे हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और दुखद कहा जाए तो ये है कि कुछ लोग यहाँ के इस तरह के हैं कि यदि अभी कुछ ही समय पहले मैं एक मीटिंग में गई थी, शायद आप भी वहां पर थे, कौन सा गाँव था, कारीगोही में था कार्यक्रम। तो वहां पे मैंने देखा कि इतने सारे बड़े नेता बैठे हुए थे और मैं भी गई, तो मैं भी बैठ गई। सांसद जी का कार्यक्रम था, उन्होंने पहले से ही मेरे को एक दिन पहले इनवाइट किया हुआ था, किसी को ये पता नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑल मीडिया से मैं मतलब बिरसिंहपुर के खास ग्रुपों से मैं निकल चुकी हूँ क्योंकि मुझको यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा टच नहीं रह गया। जब से चुनाव हुआ तब से मेरा थोड़ी सी रुझान चेंज। तो मीडिया से नफरत क्यों, अपनी पार्टी से होना चाहिए। नहीं तो मीडिया के उन लोगों से है जो ये लोग गलत अफवाहें फैला रहे, उनसे है ना कि मुझको मीडिया से किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं वहां पर गई तो मैंने देखा कि बड़े बड़े नेता एक औरत का नाम लेने में डर रहे हैं। सोचिए मैं वहां पर थी लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि जैसे सम्मान किया जाता है, बोला जाता है कि ये सांसद जी आए हुए हैं यहाँ, ये आए हुए हैं, ये तो सभी का नाम लिया गया, लेकिन वहां पे मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और सोनी परिवार से हूँ। तो उनको शायद ये लगा कि सारे बड़े बड़े वर्ग के, ब्राह्मण वर्ग के और भी ठाकुर वर्ग के बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। मेरे को तब इतना दुख हुआ कि शायद मैं इस राजनीति में ना आती, क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका आप नाम लेने से क्यों डर रहे हो? एक बार नाम तो लो उसका। मैं कहती हूँ मेरी जगह कोई और होता तो क्या उसको सम्मान ना मिलता, वहां पे मिलता, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि इनका अगर यहाँ नाम लिया जाएगा तो शायद इनकी यहाँ भी कोई बन जाए रेपुटेंस। मैं एक बात पूछूंगा और ये बड़ी मजबूती से प्रश्न है मेरा, मुझे अभी आपने जो कहा, क्या लगता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद इतनी शिक्षित महिला को ये बातें कहनी चाहिए कि ब्राह्मणवाद या ठाकुरवाद या सोनीवाद? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक शिक्षित महिला अभी भी कुंठित भावना से जी रही है? बिल्कुल, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि वाद शब्द का ही अर्थ कुछ और होता है, वाद नहीं। मैंने ये कहा कि वहां पे इस वर्ग के लोगों के होते हुए भी किसी ने ये नहीं सोचा कि वो एक स्त्री है और अपना घर सब कुछ त्याग कर अपने कामों को अलग से टाइम देकर राजनीति कर रही है, तो एक बार उसका नाम लेना चाहिए। तो ये तो आपके पार्टी के नेताओं की गलती है ना, क्योंकि वहां तो आपके पार्टी के नेता थे, तो आप उनको कह सकते हैं। और आपको नहीं लगता कि जातिवाद की बात करना ठीक नहीं होगा? बिल्कुल, जातिवाद के मैं भी उसके खिलाफ हूँ। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है आपसे कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति अगर मुझे बुला रहा है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसका उसी तरह सम्मान करूंगी जिस तरह एक ब्राह्मण का, उसी तरह क्षत्रिय का, उसी तरह हर एक वर्ग का। कोई मेरे लिए कोई इसमें डाउट नहीं है और सभी वर्गों को मैं एक समान मानती हूँ। एक मेरा बड़ा प्रश्न है आपसे कि आप चूंकि एक महिला है ना, और आप देखते हैं कि महिलाओं पुरुष प्रधान देश है चूंकि, है ना, और अधिकतर जो है तो उन्हीं का बोलबाला रहता है। एक महिला होने के नाते उन पुरुषों को मैंने इस चूंकि हर जगह आपका जाना होता है, हर तरह के लोगों से मिलना होता है, हर प्रकार की बातें आती हैं, तो अभी भी आपको लगता है कि वास्तव में इस पुरुष प्रधान देश में बहुत से कुंठित मानसिकता के लोग हैं और ऐसी भी बातें कई बार आती हैं जो मन को क्षोभित करती होंगी, अंदर से भी दुख लगता होगा, और लगता है कि वास्तव में महिलाओं के लिए राजनीति का जो क्षेत्र है वो अभी साफ सुथरा है कि अभी इसमें सुधार की जरूरत है? महिलाओं के लिए अगर कहूँ तो जहाँ तक मेरा मानना है कि महिला अगर स्वयं चाहती है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राजनीति का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। आपने देखा होगा कल्पना वर्मा जैसी मतलब लड़कियां कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गई अंतरिक्ष में। आज कोई एयरप्लेन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुंठित है, लेकिन हाँ ग्रामीण वर्ग में थोड़ा ऐसा देखने को मिलता है। और उन लोगों को मैं खास कहना चाहूंगी जो कहते हैं कि महिला नहीं, ये इतने सालों से जुड़ी हुई है और महिलाओं का इनके पास ग्रुप नहीं है। तो मैंने एक बार ये बात पार्टी के बीच में रखी थी कि यदि आप एक एक महिला को अपने अपने घर से मेरे साथ जोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे महिलाओं की यहाँ पर कमी होगी। लेकिन लोगों की सोच में किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ और जैसा मैं काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ और भी मेरी इसी तरह की ग्रामीण क्षेत्र की बहनें जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो दबे कुचली रह जाती हैं, कुछ भी नहीं कर पाती हैं, सब कुछ होती हुई भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि फैमिली मैटर्स की वजह से। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि वो एक कदम बढ़ाएं, शायद दूसरा कदम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। महिलाओं के साथ जब आपराधिक घटनाएं होती हैं, तरह कई प्रकार की घटनाएं होती हैं,
एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, एक राजनीतिक महिला होने के नाते उस समय आपको क्या लगता है? खुद से भी डर लगता है? एक महिला होने के नाते क्या विचार आता है उस टाइम पे? क्या लगता है कि क्या स्थितियां होगी? आज की डेट में अगर देखा जाए तो महिलाओं में जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं, उनको परेशान होना या कि जिस तरह उनके साथ हो रहा है, तो उसके लिए आप भी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी ऐसी धाराएं और ऐसे ऐसे नियमों को किया है, जैसे पास्को एक्ट को लेकर कोई भी एक्ट, तो लगातार हमारी सरकार कुछ ना कुछ कर रही है उनके लिए, उनको एक मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रही है। और दूसरी बात, उन्हें खुद भी अंदर से मजबूत होना होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को मजबूत बनाए तो वो मजबूत, उसको खुद भी अंदर से वो चीज लानी होगी, तभी ये सब बंद हो सकता है। और मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि यदि मेरे को सिविल ऑफिसर अगर मैं बनती हूँ तो सबसे ज्यादा महिला वर्ग पर ही शायद ध्यान दूं, क्योंकि मैं भी इस तरह की बहुत सारी चीजें देख चुकी हूँ बिरसिंहपुर में आके, और मैं चाहती हूँ कि शायद मेरे माध्यम से ही किसी को कुछ राहत मिले। एक और राजनीति में बड़ा कद चाहती हैं, दूसरी ओर एक बड़ा अफसर बनने के भी ख्वाब हैं, और समझ में नहीं आता कि बनना क्या है। राजनीति सिर्फ एक समाज सेवा है, और मैं इसको ये नहीं मानती हूँ कि मुझको नेता बनने पर ही, मैं कहती हूँ अगर मेरा पद नहीं भी रहेगा, यदि मेरा पद नहीं भी है तो भी जिस तरह मैं लोगों से जुड़ गई हूँ इन 5 सालों में, जिस तरह अधिकारियों से मेरी लगातार बात, एसडीओपी हो, कलेक्टर सर हो, कोई भी हो, उनसे मैं डायरेक्ट अपनी बात लीगल तरीके से अगर है काम तो रख सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि यह सिविल ऑफिसर बनने के बाद मैं नहीं कर पाऊंगी, या कि फिर सिर्फ राजनीति में रहकर भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल एक व्यक्ति होकर भी लोगों की सेवा कर सकती हूँ। व्यक्तिगत बातें तो बहुत सारी हुई, ठीक है, आप जिला में हैं और जिला मंत्री का दायित्व है। आपने नगर विकास के लिए आज तक आपने क्या किया और किन बिंदुओं पे पत्र लिखा या व्यक्तिगत रूप से किसी बड़े नेता से अपनी बात रखी कि यहाँ पे ऐसी चीजें होनी चाहिए जो नहीं? नगर विकास की बात जहाँ तक है तो यहाँ ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं इस कार्य में, और कन्या पाठशाला और आदि आदि मुद्दे जैसे कि गौशाला वगैरह, हम देखते हैं कि रात को यहाँ आते हैं जब अपन सपना से वापस, तो पूरा एक झुंड होता है गाय का, तो वहाँ पे दुर्घटना का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि वरिष्ठ लोग जो लगे हुए हैं उन्हीं के पीछे, क्योंकि पहले तो पूर्व में तो वही है सब कुछ, अगर उनकी बात सक्सेस हो रही है और हमारी कहीं पे भी ऐसा जरूरत हमको लगता है कि हमको बोलना चाहिए तो हम बोलते हैं। मतलब वरिष्ठ ठीक है, ज्योति सोनी को ऐसा कुछ नहीं लगा कि नगर विकास का इस मुद्दे के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भी रखना चाहिए वरिष्ठ लोगों से या वरिष्ठ अधिकारियों से? मैंने कई बार ये बात रखी है, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इतने सारे गांवों से लड़कियां आती हैं और अपना यहाँ पे समय किस तरह वो एडजस्ट करती हैं। एक कमरे में 100 150 लड़कियां, इतना छोटा कमरा, तो कैसे वो एडजस्ट करती है। मैंने इस पीड़ा को मैंने बहुत अच्छे से जाना है और कई लोगों से कहा भी है, और अभी केस चल रहा है जो शायद उसमें शायद जल्दी ही कुछ हो सके। और भी किसी नगर विकास के लिए किसी से आज तक चर्चा हुई? कभी मन में प्लान है कि मुझे इस पर काम करना है या चर्चा करना? अभी तो अगली चर्चा में मैं शायद गौशाला वगैरह के लिए बोलूंगी, और यहाँ पे जैसे कुछ मंदिर के काम भी अभी अधूरे हैं और कुछ रोड वगैरह भी अधूरी हैं। तो जहाँ तक बड़े नेता अगर कोई भी हमारे वरिष्ठ आ रहे हैं तो हम उनसे यही बात रखेंगे कि ये बातें हैं, कुछ बिंदु हैं मेरे दिमाग में, तो उनको मैं रखूंगी आगे। राजनीति में अपना आदर्श किसको मानती हैं? राजनीति में अपना आदर्श में, अब पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अपनी सासू माँ को मानती हूँ, और दूसरा अपने पति देव को। अगर वो मेरे साथ नहीं जाएंगे तो शायद मैं राजनीति नहीं करूँगी, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि जिस तरह लोग यहाँ पर एक गलत निगाह से एक औरत को देखने लगते हैं तो वो गलत चीज़ है। हम कहते हैं आपकी भी बहन बेटियाँ सब कुछ है, सब होते हुए भी आप अगर एक स्त्री को उस नजर से देख रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। और इसीलिए मैं किसी भी मीटिंग में जाती हूँ तो अपने पति देव के साथ ही जाती हूँ, और मेरा मानना यही है कि अगर वो साथ में है तो ही मैं करूँगी, अदरवाइज मैं ऐसे नॉर्मल व्यक्ति बनकर भी सेवा कर सकती हूँ, मुझे किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। अपने समर्थकों को और प्रतिद्वंदियों को अंतिम संदेश क्या देना चाहती हैं? बस कुछ खास तो नहीं, बस यही कहना चाहूंगी कि आप इसी तरह विरोध करते रहें और हम इसी तरह काम करते रहेंगे, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते रहेंगे। बस हो गया, यही कहना चाहूंगी। निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रश्न थे, आगे भी प्रश्न होंगे और फिर से हम मिलेंगे जिला मंत्री ज्योति सोनी से। और लगातार आप जिस तरह से बेबाकी से अपने जवाब दी, राजनीति में बहुत कम समय में आपने एक बड़े दायित्वों का निर्वहन किया, घर भी संभालना, परिवार भी संभालना, बच्चे भी संभालना, और किस तरह से अपने उन प्रतिद्वंदियों को जवाब जिनकी नज़रें ठीक नहीं हैं। मुझे लगता है ज्योति सोनी ने साफ साफ कह दिया है कि अपनी नज़रें सुधार ले, वरना उसके अंजाम क्या होंगे शायद इशारों में कह दिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर से कहेंगी, स्पष्ट भी कभी कहेंगी, उसके भी खुलासे करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।